तो आपके एनआईएस 10th के या 12th अप्रैल एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं और अब आप जानना चाहते हैं कि आखिर में इसका जो रिज़ल्ट है कब आने वाला है, रिज़ल्ट किस तरह का रहने वाला है, रिज़ल्ट आने के बाद हमें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और जो रिज़ल्ट आएगा उसमें आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन और क्वेरीज हमारे पास आते जा रहे हैं, चाहे वो हमें मैसेज के थ्रू आ रहे हों, चाहे वो कॉल्स के थ्रू आ रहे हों, या फिर जो हमारे स्टूडेंट जिन्होंने हमारे साथ कोचिंग ले रखी है अब वो भी जानना चाहते हैं कि आखिर में अप्रैल 2024 का रिज़ल्ट कब तक फाइनली आना चाहिए। तो एनआईएस का सीधा सा रूल ये रहता है कि जब उसका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद उसकी कॉपी चेकिंग के लिए चली जाती है, और अब समस्या ये रह जाती है कि जिन बच्चों ने 10th के एग्ज़ाम दिए होते हैं तो उनको +1 में किसी गवर्नमेंट मॉडल स्कूल में एडमिशन लेना होता है या किसी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेना होता है। और यहाँ पर होता ये है कि जैसे कि आपको पता है कि सीबीएसई का रिजल्ट आ चुका है, तो सीबीएसई का रिजल्ट आने के बाद होगा ये कि जो बच्चों के जो +1 में एडमिशन है वो काफ़ी फास्ट हो जाते हैं, और जिन बच्चों ने +2 का एग्ज़ाम में रिजल्ट आ चुका है सीबीएसई बोर्ड का वो कॉलेज में एडमिशन लेने लग गए हैं, लेकिन जो एनआईएस का रिजल्ट है वो अभी तक आया नहीं है। तो इस केस में एनआईएस का पहली प्रेफरेंस ये रहती है कि बच्चों का जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा जल्दी निकाल दे, ताकि जिन बच्चों को +1 में एडमिशन लेना है उनको दिक्कत ना आए, या जिन बच्चों को +2 में एडमिशन लेना है उनको दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी को करने के लिए उन्होंने क्या किया है कि जो रिज़ल्ट है आपका 45 डेज़ के भीतर रिजल्ट निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। तो 45 डेज़ अगर हम गिने मई से तो लगभग ये जून के लास्ट में नहीं जुलाई के मिड तक जाएगा ये, तो उससे पहले रिजल्ट आने के चांसेस थोड़े आपके कम हो जाते हैं। तो जुलाई के मिड या जुलाई के लास्ट तक ही आपका रिजल्ट बन सकता है, उससे पहले रिजल्ट आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। हाँ, अगर रिजल्ट आपका आ जाता है तो बहुत बड़ी बात होगी एनआईएस की तरफ से, लेकिन ऐसा कभी बार नहीं होता है। बाकी जो ग्रेस मार्क्स की अगर हम बात करें तो ग्रेस मार्क्स आपको मिल सकते हैं अगर आपने उसमें पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी दे रखी हो, पेपर को आपने अच्छे तरीके से अटैम्प्ट किया हुआ हो, या पेपर में जो क्वेश्चंस के जवाब पूछे गए थे उसमें थोड़े बहुत आपने सही क्वेश्चन लिखे हो, तो उसमें आपको 2 या 3 नंबर, अगर आप पेपर में कंपार्टमेंट आ रही हो या री आ रही हो तो उसमें नंबर आपको मिल सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है आपके एनआईएस का रिजल्ट आने का। बाकी इसके बारे में कोई नई अपडेट आती है तो आपको सबसे पहले हम अपडेट कर देंगे।